फिर मैंने इनकी तरफ देखा, इनका बाबू बाबू हंसने गिर गई है। तो यहाँ पे मैंने गाजर ले रखा है और हरी मिर्च, शिमला मिर्च और ये है प्याज। हमारा साथ उससे क्या होगा? सो न जाए इसलिए मैं उनको दे के आती हूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब मस्त होंगे। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है हेमनेगी और स्वागत करती हूँ मैं यहाँ पे आपका अपने न्यू ब्लॉग में। तो न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है, मेरी लगभग 10 बजने वाले हैं। तो अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो नाश्ता आज मेरा लेट बनने का ये कारण है कि मेरे पतिदेव अब भी उठे हैं। अब भी उठ के मैंने उनको चाय दी, तो उसके बाद वो अभी फ्रेश होने गए हैं। तो मैं अभी नाश्ता बना रही हूँ। जैसे मेरे पतिदेव रात भर सोते नहीं है, तो जैसे वो दिन शाम को सो जाते हैं तो उनको रात को नींद नहीं आती है। वो तो या लैपटॉप पे या फोन पे चिपके रहते हैं वो। तो फिर जैसे सुबह होती है वैसे वो सो जाते हैं। तो अभी मैंने उनको उठाया है, मतलब 9:30 पौने 10 बजे मैंने उनको उठाया। उनको चाय हाई दी, पानी हाई दिया। तो वो अभी फ्रेश होने गए हैं और मैं अभी नाश्ता बना रही हूँ। तो सब्जी मैंने सुबह की बना रखी है, गुन्नू के लिए बना रखी थी मैंने सब्जी। गुन्नू के लिए बना रखी थी मैंने सब्जी, बीन्स और आलू की। तो आटा भी मैंने उसी समय का गूंद के रखा था फ्रीज में। तो अभी मैं रोटी बना रही हूँ। काम मेरा सारा हो गया है, झाड़ू पोछा मेरा हो गया है। ये है बस नहाना बचा है। नहाना में ये सोच रही हूँ क्योंकि हमें जाना है आज कैंटीन। तो मैं सोच रही कि मैं कैंटीन से आके नहाऊंगी, उस समय भी जल्दी हो जाती है तो मैं उसी समय नहाऊंगी। फट से नाश्ता बना लेती हूँ, नहीं तो कैंटीन में भीड़ लग जाती है। और गर्मी भी काफी होने लगी है बाहर। अंदर तो नहीं हो रही है उतनी गर्मी, लेकिन बाहर काफी ज्यादा गर्मी हो रही है। बाहर तो ऐसी हालत खराब हो रही है। तो गाइस यहाँ पे हमारा नाश्ता पानी हो गया है। और मेरे पतिदेव ने ना मेरे आंख में वो डाल के ना फोड़ दे मेरा मतलब खाने हो जाए बड़े होगा तो। और बोल मेरे पतिदेव ने अचार, मिर्च का अचार बना रखा है मैंने, उसकी मिर्ची डाली मेरे आंख में ऐसे हाथ से। वो मेरे सीधे आंख में गए और मेरे आंख खुल गई है तब से। मैं अपने पतिदेव से बहुत परेशान हूँ, बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। मैं अपनी मेरी आंख में जलन हो रही है। मैं क्या बताऊँ, मैं 2-3 बार मुंह धो दिया है। मेरे पति के रोज उल्टे उल्टे काम होते हैं, पता नहीं क्यों। हो गए इतने बूढ़े हो गए, लेकिन पता नहीं बच्चों की जैसे हरकत करते हैं क्यों। वैसे बाल सफेद होने के लिए तो तुम बोलते हैं मैं बूढ़ा नहीं हुआ। हाय हाँ यार, चलो तैयार हो। तो गाइस यहाँ पे हमारा नाश्ता पानी हो गया है, तो हम अब कैंटीन जा रहे हैं क्योंकि इस सारा मेरा कैंटीन का सामान खत्म हो गया है। तो ले आती हूँ। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ कैंटीन जाने के लिए। टाइम भी 11 बजने वाले हैं और ये मेरे पतिदेव हल से चल नहीं हो रहे हैं। उठो चलो यार। मेरे पतिदेव मेरा इतना दिमाग खराब करते हैं ना। और एक मेरे पतिदेव को जींस पहनने में इतना आप हटाती है, मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं कब से मैंने कहा जींस पहन के जाओ, मगर उसमें काम करने का नहीं होता है बस। जैसे इन्होंने चढ़ना होगा पहाड़ पे, घर के कपड़ों में कहीं भी चले जाते हैं। और तो आज इन्होंने जिंदगी में पहली बार, जिंदगी में नहीं, मतलब जब से छुट्टी आ गई है तब से, मतलब कि सुबह उठे और सीधे फ्रेश हुए, मुँह हाथ धोया। तो कह रहे हैं आज मैं गोरा लग रहा हूँ। मैंने कहा आज मैं सुबह सुबह मुँह धो दिया इसलिए गोरे लग रही है, नहीं तो ये सुबह उठते हैं, फिर वैसे ही नाश्ता करते हैं, वैसे ही बाहर चले जाते हैं। और वो क्या बोलते 6 साल, मतलब कि दिन में एक बार धोते होंगे या नहीं धोते होंगे ये मुँह, मतलब ब्रश करते हैं, लेकिन मुँह सुबह, जैसे सुबह धो लिया इन्होंने मुँह। उसके बाद ये सब जगह शाम को, जैसे उठ शाम के से जब ये सोते हैं शाम को उठते हैं, उसके बाद ये मुँह हाथ नहीं धोते हैं और चले जाते हैं बाहर घूमने के लिए। तो ये देखिए, मैंने इनको बोला कि कपड़े चेंज करो, कपड़े चेंज करो, बोला नहीं, बोला मैं ऐसे ही चले जाऊंगा, बोला देखो। तो ये कह रहे कि मैं इसमें क्या खराब लग रहा हूँ बोला। तो अब चलते हैं हम कैंटीन। कार्ड का उसी कार्ड भी ना 제가 가려고 रही मैंने बस 아까 했잖아. बेस्ट। 애들 해도 막. तो यहाँ पर हम कैंटीन से आ गए हैं, टाइम 1 बज चुके हैं। तो अभी मैंने कैंटीन का सामान खाली नहीं किया है क्योंकि मेरे को सांस नहीं आ रहा है। हम पहले हम सवेरे कैंटीन गए, वहाँ आज बंद था क्योंकि आज 1 तारीख है। तो उसके बाद हम दूसरी कैंटीन में गए, वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। पहले से हम लाइन पे खड़े थे उसके लिए, टोकरी के लिए। अंदर नहीं, बिना टोकरी के हम अंदर नहीं जाने दे रहे थे वो। तो पहले जो अंदर से बाहर थी टोकरी, वो टोकरी खाली कर रहे थे, फिर हम
वहाँ पे खड़े थे उतनी देर तक, फिर हमारा नंबर आया, फिर हम अंदर गए, फिर वहाँ भी उतनी भीड़ लगी थी वो सामान बिल काटने में, तो मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। फिर मैं सामान लाए वहाँ से बाहर, बैग एक ही ले जा रखा था हमने, तो मैंने एक हाथ में बाल्टी पकड़ी, एक हाथ पे टब पकड़ा, क्योंकि मैं एक 5 केजी का सर्फ और एक 3 केजी का सर्फ लेके आई, तो उसमें एक बाल्टी और एक टब मिला। वो है कौन सा शैम्पू है, वो शैम्पू कह रही मैं, कौन सा हैंको। और मेरा पति आया, टब बैठ गया लैपटॉप पे, मेरे को अब इतना सामान संभालना है। और हाँ, तो मेरे पति आ जाए तो मेरा पति आ जाए मेरे साथ कैंटीन, और कह रहा कि इतना 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 बिलाल खबर। और जब ये ड्यूटी रहती है ना, तब मेरे को बोलते हैं कहाँ फूकती तू इन पैसों को, कहाँ फूकती तू इन पैसों को। और जब अपने आप करते हैं ना, तब पता लगता है कि पैसे कहाँ जाते हैं। अब मेरे को रोज बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं महीने महीने, कहाँ डालती तू इन पैसों को, कहाँ डालती तू इन पैसों को। अपने आप आज सामान लाए तो पता लगा कितना सामान, इतना पैसे खर्च होता है। तो पता आज क्या हुआ। आज क्या हुआ कि हम ना कैंटीन मतलब कि सामान की लाइन में लगे थे, तो काफी ज्यादा भीड़ थी, मतलब लाइन में काफी ज्यादा भीड़ थी, तो मतलब की जगह नहीं थी वहाँ पे। तो एक लेडीज आई, एक लेडीज ने इनको बोला, बाबू थोड़ा साइड देना ना, बाबू थोड़ा हट जा। और मैंने इनका मुंह देखा, मेरे पति कह रहे उनको मैं बाबू दिख रहा बस। तो मैंने बोला क्या बता, उन्होंने आपको बाबू बोले, वो तो शुक्र है उन्होंने आपको बाबू बोला, कम से कम अंकल तो नहीं बोला। तो कह रही उन्होंने मेरे बाल नहीं देखे बल सफेद। तो मेरे कहा बाल तो यहाँ हमारे भी सफेद है, तो सफेद है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है हम बूढ़े हो गए, ठीक है। तो कह रहे मैंने कहा उनके, मैंने कहा उनके तुम्हारे बराबर उनके बच्चे होंगे। तो कह रहा कल पर तो मेरे टायर आने वाला हूँ मैं बाबू। फिर मैंने इनकी तरफ देखा, मैंने कहा बाबू बाबू कैसे दिखे हुई है। तो गाइस जी इतना सामान मेरा फिलहाल का ही देखिए, और मेरे पतिदेव टप आए और टप बैठ गए देखिए, और सारा सामान मेरे पतिदेव का है ये। तो गाइस मेरे पतिदेव का कुछ काम नहीं है, तो जो लोग उनके बाबू बोलते हैं। दिखाऊं? तो गाइस पहले भी सामान समेटती हूँ, उसके बाद बनाऊंगी खाना। खाना टाइम भी 1 बज गए हैं। और ये देखिएगा, अब भी मेरे यहाँ पे जाना नहीं था, अब भी एक दाना हो गया है। मेरा फेस का कोई भरोसा नहीं है कि कब कब दाना हो जाए। तो मैंने यहाँ पे कैंटीन का सामान भी जहाँ रखना था वहां रख लिया है। और सुबह में नाश्ता कर, मतलब कि सुबह हमने नाश्ता किया था और लेट हो गई थी हमें कैंटीन जाने के लिए, तो मैंने सुबह नाश्ते के बर्तन नहीं मांजे थे, और बर्तन मेरे वैसे ही पड़े हैं सिंक में, अब मैं बर्तन को मांजती हूँ। और मैं सुबह नहा के भी नहीं गई थी, इसके बाद मैं नहाऊंगी, ठीक है। और मेरे पतिदेव कह रहे हैं कि मैं आज से बाहर से मंगाता हूँ कल खाना। और मेरे पतिदेव बाहर के खाना, मेरा पतिदेव बाहर का खाना खाने में बहुत खुश रहता है। उनको घर में कम खाते वो खाना, उनको बाहर का खाना बहुत पसंद है। तो मेरे पति को बाहर का खाना, आप ये मत बोलना कि मैं खाना अच्छा नहीं बनाती हूँ इसलिए। बाहर का मतलब कि जैसे मोमो चाउमीन, ऐसे मैं से बहुत खाते हो बाहर का, मेरे को उतना पसंद नहीं है बाहर का। खाती हूँ मैं जैसे, जैसे जब ये ड्यूटी पे रहते हैं तो हम खाते हैं, महीने में खाते हैं, 2-3 हफ्ते में खाते हैं, लेकिन मेरा पति पर डे हमेशा बिना मोमो के, जैसे हम शाम को भी घर ही पे रखेंगे तो मेरे पति घूमने से पहले, घूमने घूमने से आने के बाद जरूर मोमो चाउमीन खाता है। तो इसलिए मेरे पतिदेव बाहर का बहुत खाना पसंद करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं। मेरे पतिदेव करते हैं, मेरे को नहीं करती है बाहर का खाना पसंद। और तो उन्होंने कहा कि बाहर से खाना मंगाता हूँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मेरा भी काम हो जाएगा। तो अब चले गए वो गुनू को लेने के लिए, अभी आती है, तो अभी आती है गुनू। मैं पहले बर्तन माज लेती हूँ, बर्तन माज के उसके बाद में नहाने जाती हूँ। आज मौसम भी खराब है, मतलब 2-3 दिन से यहाँ मौसम भी खराब है, लेकिन बारिश नहीं आ रही है। धूप किसी समय आ रही है, किसी समय नहीं आ रही है, लेकिन बारिश नहीं आ रही है। और ये पड़े हैं मेरे सिंक में बर्तन। ये कल हम मार्केट से आम लेके आए थे, लेकिन ये अभी आम का सीजन नहीं है, तो ये अभी उतने मीठे नहीं हो रहे हैं। आंटी ये बार आम की दिखा। तो यहाँ पे मैं नहा के भी आ गई हूँ, और मेरी गुनू स्कूल से आ गई है। तो आज मौसम खराब है, तो मेरे को अभी मैं नहा के आई ना, तो मेरे को काफी ज्यादा ठंडा लग रहा है, तो इसलिए मैंने पंखा बंद कर लिया है। तो गुन्नू स्कूल से आ गई है, गुन्नू के पापा मतलब कि जो ऑर्डर कर रखा है खाने की, मतलब कि जो बाहर से ऑर्डर कर रखा था उन्होंने ऑनलाइन, तो वो भी मतलब गेट पे आ गए हैं, तो फिर से उसको लेने चले गई हैं। क्या रोज तुम बाहर से खाते हैं, तो मैं आज मैं बनाऊंगी तुम्हें चाउमीन। तो गुन्नू के पापा ने ना चाउमीन ला रखी है, और मैं शाम को बनाऊंगी उसको। तो उसको मैं शाम को बनाऊंगी, अभी
मैं जैसे उसको उबालने रख देती हूँ। तो मैंने अभी ये पानी रखा है उबालने के लिए। तो जैसे आप कभी भी चाउमीन बनाओगे ना, तो पहले पानी को अच्छे से बॉईल करें, मतलब उबाल लेना। तो ठंडे पानी में अगर चाउमीन डालोगी ना, तो वो चिपक जाएगा। तो इसलिए मैंने कढ़ाई में पहले पानी गर्म होने के लिए रखा है। जैसे ही पानी मतलब कि गर्म हो जाएगा ज़्यादा, तो उस पर उबाल आने लगेगा, तो मैं उसमें चाउमीन डाल दूँगी। तो यहाँ पे हमारा पानी गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने एक पैकेट चाउमीन ले रखी है, तो मैं चाउमीन को डालूँगी इस पानी में। तो ये डाल दिया है मैंने इसमें चाउमीन, और इसमें मैं डाल दूँगी हल्का सा नमक। तो अब हम इसको 1-2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हम इसको ज़्यादा रखेंगे तो ये मतलब कि चाउमीन ज़्यादा पक जाएगी, तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे मैंने चाउमीन को भी उबाल लिया है, और उबालने के बाद मैंने उसको ठंडे पानी से धो रखा है, और मैंने इसको ना ही ज़्यादा उबाल रखा है। अब ये देख सकते हैं हमारा खाना भी आ चुका है। तो अब हम खाना खा लेते हैं। आ जाओ। तो यहाँ पे आ रखा है हमारा खाना। इसमें है रायता, और ये है चटनी, इसमें है पनीर की सब्जी, और ये है रोटी, ये चिकन है, और ये सैलेड है, और ये क्या है, चावल फ्राई राइस, और ये मेरे लिए चावल है। तो अब हम खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो यहाँ पे हमारा खाना पीना हो गया है, और मेरे पतिदेव भी सोने चले गए हैं, और गुन्नू उधर के कमरे में फ़ोन देख रही है। तो मैं अभी नहीं सो रही हूँ। मैं अभी सोऊंगी तो मेरे को रात को नींद नहीं आती है। और अभी मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है, बाहर धूप भी नहीं आती है, और हवा काफ़ी चल रही है, मतलब कि अच्छा लग रहा है बाहर। जैसे अभी मैं बालकनी में गई थी तो अच्छा लग रहा था बालकनी में। तो फिर अभी मेरे को याद आई, जब ये गुन्नू लोगों का रिजल्ट मिला था, उस समय मैं किसी और का भी रिजल्ट लेके आई थी, ये तन्नू का। तो कल कल मेरे को तन्नू की मम्मी का फ़ोन आया था कि मेरी मतलब कि मैं वो भैया वो यहाँ से चले गए। वो यहाँ से चले गए, भैया आए थे यहाँ, तो वो भी भूल गए उस समय कि अपने पति को बोलने की रिजल्ट लेके आना, और मैं भूल गई देने के लिए। तो कल तन्नू की मम्मी का फ़ोन आया था कि मतलब कि मेरी लड़की का मतलब रिजल्ट दे देना। और सुबह आलू की मम्मी ने भी बोला नीचे कि रिजल्ट मेरे पास दे देना, तो मैं भूल गई। तो अभी आई मेरे को याद, तो अभी मैं इसको दे देती हूँ गुन्नू के पास नीचे देने के लिए। देखा, तन्नू का रिजल्ट दिखा, आलू की मम्मी के पास देना, ठीक है? नीचे आलू की मम्मी के पास दिखा, जा जा। तो यहाँ पे देखिए, मैं सुबह रोज़ झाड़ू मारती हूँ, और ये जो ये घास लेके आता है, मैं सुबह रोज़ उठाती हूँ, ये फिर से ले आता है। ये देखिए, ये आज का ला रखा है इसने पूरा घास अभी तक का, और जहाँ पे ये बैठा है ना, उसके नीचे इसने 2 अंडे दे रखे हैं। और अभी तो मैंने आपको पिछली वीडियो में एक उनका पार्सल दिखाया था, जो कि मेरे को मतलब कि एक्सचेंज मतलब कि छोटा आ रखा था वो, तो मैंने एक्सचेंज करना था वो। तो आज एक्सचेंज का पार्सल भी आ गया है उसका। तो मैं इसको देखती हूँ कि ये गुन्नू को फिट आता है या नहीं आता है। उसमें गुन्नू को तो ऊपर वाला फिट आ रहा था, लेकिन नीचे का सवाल था, छोटा गया था। तो आज वही साइज का पजामा दे रखा उन्होंने। ये देखिए आप, ये बदतमीज है ये। आज टी शर्ट और भी ज़्यादा बड़ी दे रखी है, और पजामा छोटा दे रखा है। तो मेरे पतिदेव ने कहा था, जब तू शाम की चाय बनाएगी तो चाउमीन बनाना। अपना आप भूसियल पर सो गए, या पता नहीं, जब तक मैं नहीं उठाऊंगी ना तब तक नहीं उठेंगी। टाइम हो रहा है, रात के 8 बज चुके हैं। तो अभी तक हम घूमने चले गए थे। तो अभी मैं खाना बना रही हूँ। खाना क्या बना रही हूँ मैं, शाम को मतलब चाउमीन बॉईल कर रखी थी, तो वो चाउमीन हमने बनाई नहीं, क्योंकि मेरे पतिदेव सो गए थे। उसके बाद हम घूमने चले गए थे, तो वो चाउमीन मैं अभी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मतलब कि जो उसकी सामग्री होती है वो काट कूट के रख दी है, बस मेरे को बनाना है। तो ये है गोभी, और ये है प्याज, ये है गाजर, ये है हरी मिर्च, और ये है शिमला मिर्च। तो यहाँ पे है ये सोया सॉस, ये है विनेगर, ये है ग्रीन चिल्ली, ये है रेड चिल्ली। तो यहाँ पे हमारा तेल गरम हो गया है। तो सबसे पहले हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज के बाद मैं इसमें गाजर डालूंगी, और गाजर के बाद शिमला मिर्च। इसके साथ साथ मैं उसमें पत्ता गोभी भी डालूंगी।
तो इसको हम 1-2 मिनट के लिए मतलब कि ऐसे ही पकने देंगे। यहाँ पे हमारी सब्जी अच्छे से पक चुकी है और इसके बाद में इसमें डाल दूंगी चाउमीन। तो यहाँ पे मेरी चाउमीन काफ़ी ज़्यादा है तो मैं आधा ही बना रही हूँ अभी। इसके ऊपर से डाल देंगे हम कटी हुई हरी मिर्च, डाल देंगे हम विनेगर, फिर डाल दूंगी इसमें मैं ये है सोया सॉस, इसके बाद रेड चिल्ली, और इसके बाद ग्रीन चिल्ली और इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी नमक। ये मैंने नमक डाल दिया है। इसको हम अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे बन चुकी है हमारी चाउमीन। तो ये चाउमीन देने जा रही हूँ मैं सिरे की मम्मी लोगों के लिए, क्योंकि वो जल्दी खा लेती हैं रात को, तो सो न जाए इसलिए मैं उनको दे के आती हूँ पहले। तो ये दोनों सपोर्टने लग गए हैं चाउमीन, और मैंने अपने लिए इतना ही बचा रखा है क्योंकि मेरा आज मन नहीं कर रहा है। तो मेरा सर दर्द हो गया इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा है। तो मेरे हमारा सर दर्द था उससे क्या होगा? गुल्लू कैसी हो रही है चाउमीन पापा? तो यहाँ पे मैंने चाउमीन के साथ खाने के लिए पीने के लिए चाय बना रखी है, लेकिन मेरा पास। तो अब हम चाउमीन का मजा लेते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।